दिल्ली विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू हो चुका है। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला सत्र है। सत्र में सीएम आतिशी आज बहुमत साबित करने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल इस सत्र में बतौर विधायक हिस्सा लेंगे। 2013 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब अरविंद केजरीवाल बतौर विधायक यहां पर इस सत्र में शामिल होंगे। विपक्ष का खेमा भी इस बार थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। रामवीर सिंह गिदोड़ी अब सांसद बन चुके हैं, जिसकी वजह से नेता विपक्ष की कुर्सी पर अब बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता नजर आएंगे। वहीं दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार सवालों से बच रही है। उन्होंने कहा कि सत्र कम से कम 10 दिन का बुलाया जाना चाहिए था। इतना छोटा सत्र बुलाया गया है 2 दिन का, बल्कि इसे 10 दिन का किया जाना चाहिए था ताकि जनता के मुद्दों को हम यहां पर उठा सकें। सरकार का पारदर्शिता में कोई विश्वास नहीं है, इसलिए दिल्ली विधानसभा का सत्र आप समझिए कि 6 महीने के अंदर अंदर सदन बुलाना आवश्यक है, नहीं तो विधानसभा भंग हो जाएगी। तो आज 8 अप्रैल को आखिरी सिटिंग हुई थी और उसके अनुसार 8 अक्टूबर से पहले सदन बुलाना अनिवार्य है। तो इन्होंने जब 6 महीने निकलने वाले हैं, ख़त्म हो गए, तब ये मजबूरी में बुलाया हुआ सदन है, वो भी सिर्फ 2 दिन का। जबकि सदन की अवधि जो है कम से कम 10 दिन होनी चाहिए। सारी विषय हैं, बहुत सारे चर्चा करने हैं, सरकार को जवाब देने हैं, प्रश्नकाल होना चाहिए। तो ना प्रश्नकाल है, ना कोई आज एजेंडा है शून्यकाल के अलावा। ये सरकार का डायलॉग में और वाद विवाद में और चर्चा में और लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। और यही कारण है कि ये एक भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार लोगों के सवालों से बच रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली में विश्वास मत हम आसानी से हासिल करेंगे, जनता की अदालत में हम जाएंगे। 2 साल सरकार गिराने का षड्यंत्र किया गया, दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने यह बयान दिया है। अगला सत्र है, आतिशी का मुख्यमंत्री के तौर पर बहुमत साबित किया जाएगा क्या सदन के अंदर? देखिए, जो आज से सत्र विधानसभा का शुरू हो रहा है उसमें 2 पहलुओं पे फोकस रहेगा। पहला तो जो दिल्ली के लोगों से जुड़े ज्वलंत प्रश्न हैं उनको लेकर के सदन के अंदर चर्चा होगी, और साथ ही साथ चूंकि नई सरकार का गठन हुआ है तो सरकार अपना विश्वास मत भी सदन के अंदर हासिल करेगी। बीजेपी कई मुद्दे उठा रही हैं, कह रहे हैं पारदर्शिता नहीं बरतती है सरकार, भ्रष्टाचार में लिप्त है, सवालों से बच रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल से आए और उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया, जनता की अदालत में जाने का फैसला किया, तब से उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलें क्या करें, क्योंकि 2 साल इन्होंने षड्यंत्र किया इस सरकार को गिराने का, काम को ठप करने का, लोगों को परेशान करने का, लेकिन सारा षड्यंत्र इनका फेल हो गया। Zee News।